नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज़। होली के अवसर पर विधायक जय कुमार जैकी ने ग्रामीणों के साथ फाग गाकर मनाई होली, दूर किए गिले शिकवे। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा के कोराई गांव में बिंदकी विधायक और पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने बिंदकी विधानसभा वासियों के साथ फाग गाकर होली खेली। उन्होंने बताया कि होली का पर्व लोगों के मनमुटाव को दूर करने का एक अवसर है और उन्होंने दर्जनों लोगों की गिले शिकवे दूर करवाए हैं। जय कुमार जैकी ने कहा कि होली का पर्व हमें एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयान पर कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे घमासान पर कहा कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे, जबकि 2027 के चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि अभी काफ़ी समय है और यह होली मिलन के माध्यम से पुरानी परंपरा को जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है। हम लोग बिंदकी विधानसभा में होली के त्यौहार के बीच में होली के जितने पुराने से पुराने तरीके हैं, चाहे फाग के हों, चाहे बेनवारी के हों, चाहे स्वांग के हों, बिंदकी विधानसभा में सभी लोग हम लोग मिलजुल करके अभी हम लोगों ने जुनिया में किया, इसके बाद आज यहाँ कोराई में कर रहे हैं, फिर रेवाड़ी में कर रहे हैं, 21 तारीख को बिंदकी नगर में कर रहे हैं। और लगातार हम लोग पुरानी जितनी परंपराएं थी, जितने गांवों में मतभेद थे, आज होली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात कही है कि ये त्यौहार में भाईचारा हमें बढ़ाना है, तो हमारे सभी कार्यकर्ता लग के आम जन के बीच में भाईचारा का बढ़ावा दे रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कि हम लोग भी फाग खेल रहे हैं, यहाँ आराम से ठंडाई लोग पी रहे हैं और सब लोगों को हम लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और यही संदेश हमारा है कि यह त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें तमाम तरह के गिले शिकवे भूल करके हम लोग पारस्परिक तरीके से इस त्यौहार को मनाएं, एक सद्भावना, एक गाँव में भाईचारा बढ़े, इसका संदेश देने की पूरी तरह से मैं विधायक होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए जितना अथक प्रयास कर सकते हैं कि लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े, जो आपस में मेल मिलाप। यहाँ कम से कम 4, 6, 8 लोग ऐसे थे जिनका आपसी भाईचारा कम बोलचाल था, तो यहाँ हम लोगों ने अबीर गुलाल लगा के मिला करके वो करने का संदेश गाँव में देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार के एक मंत्री रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरीके के बयान उनको देने चाहिए? लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि ये बयान उचित है और राजनीति में ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग उस विचारधारा के नहीं हैं। हमको लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, हमारा काम सेवा करना है, लोगों की समस्याओं का निदान करना है और आए हुए व्यक्ति की समस्या का जितना उचित तरीके से हो सके उसे करना है। क्योंकि हम सरकार में हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लोग हमें जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता आते हैं जिनकी समस्याएं काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट पुलिस के दरोगा को कहा कि उनके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, जबकि आप भी एक मंत्री रहे, कभी इस तरीके के आपका बयान नहीं आया। अरे कितने जिम्मेदार पद में बैठ करके ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं पे, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं पे सिस्टम है और सिस्टम का हिस्से को इस तरीके की चीज़ें दी जा रही है। ये उनका व्यक्तिगत और निजी बयान हो सकता है, बात हो सकती है, लेकिन समाज में इस तरह के वातावरण का और ऐसी बातचीत का कोई राजनीति में स्थान नहीं रहता है। 2027 को कैसे देख रहे हैं? क्या 27 की पूरी तैयारी चल रही फाग गाकर? नहीं, 27 की नहीं तैयारी चल रही है, अभी तो 2025 की शुरुआत है, अभी 2 साल है चुनाव। और ये लगातार हम कहीं भी होली मिलन के कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रमों से कोई राजनीति का ताल्लुक नहीं है। और मैं तो देखिए 92 में कानपुर DAV कॉलेज से अध्यक्ष था और लगातार अपने कह सकता हूँ 88
मेरी बर्थ से अगर आप ना जाएं तो मेरा राजनीतिक जीवन के बारे में करें तो मैं 92 में डीएवी कॉलेज से तो इस कारण से ये परमानेंट है, तो हमेशा ये चलता रहता है। हम अपना दल में हैं, विश्वास करते हैं और हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और किसी भी तरह का जो ये सब चीज़ें होती हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी छोटी सी बात को लेकर जब गांव के आम जन से लेकर के देश दुनिया में आज की तारीख में भारत का जो नेतृत्व करते हैं, देखते जाइए समस्या का समाधान ही वहीं निपट जाएगा।